कल के लिए इंट्राडे सीपीआर रेंज है 25,828 से लेकर 25,850 का। क्लोजिंग इस इम्पॉर्टेंट सीपीआर रेंज के नीचे ही है। अगर मार्केट इसके नीचे ही रहता है तो दो कंडीशन होगा, या तो ये कंसोलिडेट करेगा या फिर सीपीआर के प्रेशर से नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो थोड़ा सा बाउंस दिख सकता है, लेकिन बाउंस में अभी हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इस रेंज के ऊपर आता है तो ये रेंज थियोरेटिकली एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग 5 मिनट चार्ट पर एलियट वेव एनालिसिस समझेंगे डिटेल में, और कुछ दोस्तों के कन्फ्यूजन को दूर करेंगे जहां पर कल के लीडिंग डायगोनल में उन्हें लग रहा था कि वेव 3 छोटा है, लेकिन दोस्तों वेव 3 छोटा नहीं है। मैं आपको नाप के दिखाऊंगा। तो जिनको सीखना है एलियट वेव एनालिसिस, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज निफ्टी ने लगभग वैसा ही मूवमेंट दिया जैसा हम लोगों ने कल के एनालिसिस में सोचा था, यानी कि डाउन साइड, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक किया, क्योंकि यहाँ पर जो वेव बी हम लोगों ने सोचा था कि ये ए बी और सी कंप्लीट है, ये यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि देखिए ये इसको मैं इसके बाद मैंने यहाँ से 1 2 लिखा हुआ था, इसको मैं अभी हटाता हूँ तो आप क्लियर हो जाओगे। देखिए ये क्या किया, यहाँ से ए बी सी ये मिलके बना यहाँ पे ए। ये आप इसको मैं जूम कर रहा हूँ, अब इसको देख लेना है क्लियर से। इसमें जो दिख रहा है ये बहुत छोटा सा दिख रहा है, उम्मीद है आपको पता चल रहा है ये ए हो गया है। और इसके बाद यहाँ से यहाँ बी और ये सी, तो इस तरह से ये बी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये ए है। ए में मैं फिर से एक रिकैप करता हूँ, डब्ल्यू एक्स वाई में जो वाई है ये एक्स है, वाई में ए बी और सी नीचे बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया था, मैं अभी बाहर हूँ इसलिए मैं तुरंत नहीं बता सका, कि वेव 3 जो है बड़ा होना चाहिए डायगोनल में, सबसे छोटा नहीं होगा। ये बात एकदम सही है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ से 5, इस तरह से आप इसको देखिए। यहाँ से जो मैंने मेजर किया है, एक मिनट, ये नहीं है, जो मेजर मैंने किया उससे क्या पता चलता है, देखिए ये 67.35 अप्रॉक्स ये 3 है, और ये जो 5 यहाँ से शुरू है, ये 4 है यहाँ से, और ये 5 जो है इसको देखिए ये कितना है, 40 है। मतलब ये जो डायगोनल है 1 2 3 4 एंड 5, इसमें 5 सबसे छोटा है, 5 से बड़ा 3 है और 3 से बड़ा 1 है। दिस इज परफेक्ट फॉर ए लीडिंग डायगोनल, इसलिए ये दिक्कत नहीं है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपने कहाँ से किया है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप देखिए 67, ये अप्रॉक्स 40 है 5। इसके बाद ये आप इसको यहाँ तक ये है 41.45, तब भी वे 5 जो है सबसे छोटा है। और ये फिर आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो है ये ए है। ठीक है, इसका बी इस तरह से, ये बी, और ये यहाँ पे आज जो आप अप मूव देखिए ये सी है, और इस तरह से ये बना बी।
इसमें देखिएगा कल मैं इस यहाँ से यहाँ जो 3 वेव दिख रहा है इसी को मैं कंप्लीट बी समझ रहा था, जबकि ये ए का इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये बी है। यहाँ पर मैं 1 2 3 इस तरह से वेव सी को सोच रहा था, लेकिन वो नहीं है। तो आज का जो शुरू का ऊपर का बाउंस है इसने सी को कंप्लीट किया। इसमें आप स्मॉलर फ्रैक्टल में अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ और बाहर हूँ, हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़े गूंजे भी और उतना बढ़िया आपको नहीं लगे। देखिए यहाँ से यहाँ इस बी का ए बी और सी इस तरह हो रहा है। देखिए तो इसमें आपको 5 सबवेव स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि वेव सी हमेशा 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें आप देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने का। ये लर्निंग है 2, ये यहाँ से यहाँ 3 4 5 इस तरह से ये सी बना। ठीक है, अब इसके बाद सी जैसे बना इसको फिर 5 मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो नीचे ये कंप्लीट हुआ बी, यहाँ पर ए एक लीडिंग डायगोनल था, बी देखिए हमेशा 3 सबवेव स्ट्रक्चर होता है, ये बी का ए, बी का बी और बी का सी है। ठीक है, और नीचे जो है सी बनेगा, सी हमेशा 5 सबवेव स्ट्रक्चर इस तरह से 1 2 3 4 5। और ये जो है इम्पल्स भी बन सकता है या फिर डायगोनल बनेगा। इम्पल्स बनेगा तो वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में नहीं आएगा, लेकिन अगर ये डायगोनल बनेगा तो फिर वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में आएगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो लोग एलियट वेव सीख रहे हैं उनसे मेरा सवाल है, अगर इस सी में डायगोनल बनेगा, y के इस सी में अगर डायगोनल बनना होगा तो फिर क्या होगा वेव 2 और वेव 4 का आपस में विशेष रिलेशन, जिससे हम ये समझ जाएं कि ये डायगोनल है। अभी आप देखिए यहाँ से यहाँ जो इम्पल्स मूव है ये वेव 1 होगा, और जो भी साइडवेज ऐसे हो रहा है वेव 2 होना चाहिए। यानी कल के मूवमेंट में आपको ध्यान से सोचना होगा। ये जो स्थिति लग रहा है अभी इस तरह से 5 मिनट चार्ट में देख रहे हैं, तो मुझे जो लग रहा है कि ये फिर नलीफाई होने का पूरा चांसेस है, क्योंकि इसका लो है देखिए यहाँ पे 25,693, तो बहुत चांसेस है कि इसके नीचे ये चला जाए। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसमें डिस्कस किया था उससे नीचे जाने की पूरी संभावना है। अभी मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो फ्रैक्टल दिख रहा है जिस तरह से, उसको एनालाइज कर रहा हूँ। देखिए ये ए बी सी इसको कंप्लीट क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ अगर ये कंप्लीट है और सी यहाँ से शुरू है तो ए बी, ये बी जो है वे 1 2, ये 2 जो है वे 1 को पूरी तरह से रिट्रेस करा है, जो कि नहीं करता है, तो इसलिए 1 2 नहीं, ये ए बी सी, ये बी कंप्लीट हुआ, इसके बाद ये सी नीचे की ओर आ रहा है। तो इसमें अगर ये 25,693 ये पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन है, उसके नीचे अगर चला जाता है मार्केट, तो ये जो काउंट है ये पूरा इनवैलिडेट हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। तो ये किस तरह से आगे प्रोग्रेस करेगा ये ध्यान रखना है। लेकिन अभी की स्थिति में अगर आप डेली चार्ट देखोगे, यहाँ पे देखिए डेली चार्ट में शॉर्ट में ही बता रहा हूँ,
क्योंकि अभी बाहर हूँ, बहुत लंबा नहीं कर सकता हूँ। ये एक चैनल बना हुआ है, इस चैनल में आप देखिए किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट आपको क्लियरली दिखेगा, ये चैनल में इस तरह से ऊपर नीचे करके जा रहा है। जो लोग एलियट वेब नहीं भी जानते हैं, चैनल के बारे में इतना तो जानते ही हैं कि चैनल में किस तरह से मूवमेंट हो सकता है। मतलब क्या है कि डाउन साइड अभी खुला ही है। पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन जो है उसको ध्यान में रखना है। जो हम लोगों ने यहाँ पे WXY सोचा था, यहाँ उसका लो है 25,693.25, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर यह इधर से कहीं से सपोर्ट लेके ये ऊपर जाता है और इस लेवल के ऊपर में टिकता है, 26,060 के ऊपर में टिकता है, तब हम लोगों को एक रिलीफ मिलेगा, सियोरिटी मिलेगी कि डाउनसाइड ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर ये लो नीचे की ओर टूटता है तो फिर फर्दर डाउनसाइड के लिए हमें एनालिसिस करना होगा, उसके लिए तैयार रहना होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।